ये क्या हो गया? वो मेरी गाड़ी है। जम करेंगे शोल्डर और शोल्डर के 6 एक्सरसाइज, उसके बाद एब्स और आई थिंक मैं फोरआर्म भी कर लूँगा थोड़ा सा अगर टाइम बचे तो। सेट तो मैंने 12:30 से स्टार्ट किया वार्म अप सेट। अब देखते हैं 15 से मैं एक सेट करूँगा और उसके बाद 17.5 और उसके बाद नीमा मैं 20 और देखते हैं अगर थोड़ा सा और जान बचा रहा तो हम वो को 30 एंड 35। पंद्रह में तो बहुत इजीली निकल गया 12। अब देखते हैं 17.5 में लेकर मैं 12 निकालूंगा। और जब 15 में कर रहा था तो 12 इजीली निकल गया। मैं खुद को पुश कर सकता था, मतलब 20 तक जा सकता था, बट उतना पुश करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता। जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ है तब से मैं ज़्यादा वेट नहीं ले पा रहा। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, बट हाँ अभी 25 से 30 हो रहा है, बट देयर वाज अ टाइम जब मैं 40 के डंबल से ओवरहेड प्रेस मारता था, बट अभी 25 से हालत ख़राब हो रही है। आई डोंट नो, गर्मी की वजह से भी हो सकता है, देन खाना भी एक फैक्टर हो सकता है। देखते हैं। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गेनिंग में हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा अगर रेपिटेशंस निकालूंगा तो मसल का जो स्ट्रेंथ होता है वो घट जाएगा, इंड्योरेंस बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने 12 मारा, 12 से 10 मेरा टारगेट रहता है। 12 मैंने क्लियरली मार लिया और उसके बाद मैं 2-3 रेपिटेशंस एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। शोल्डर प्रेस इज़ डन। अब मैं करूँगा साइड लेटरल रेस, उसके बाद करूँगा फ्रंट रेस। फ्रंट रेस में नॉर्मली स्टैंडिंग जो होता है वो मैं नहीं करता, क्योंकि बॉडी बहुत ऐसा गिरता है, मोशन में होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको अलग तरीके से करता हूँ, वो मैं दिखाऊँगा आपको। बट जो साइड लेटरल है, दैट्स द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू फॉर योर, क्या बोलते हैं इसको, कमेंट में बताना। वर्कआउट करते टाइम ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ क्या होता है पता नहीं। मैं जो दिमाग में चलता है वो मेरे मुंह में नहीं आता। शोल्डर का मशीन होता है जो साइड लेटरल आप मूवमेंट कर सकते हो, स्टैंडिंग, पता नहीं क्या बोलते हैं उस मशीन को,
बट वो मशीन बहुत ख़तरनाक है। अगर साइड लेटरल रेस डंबल के आगे कोई है तो सिर्फ वही है। और उसके अलावा अगर केबल कर सकते हो, बट केबल में एक पॉइंट के बाद जो रेजिस्टेंस होता है, वो टेंशन होता है, वो कम हो जाता है। इसलिए एक पॉइंट तक आप ऐसे से ऐसे तक और ऐसे से ऐसे तक, यहाँ तक रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद ये पॉइंट 0 होता है। या तो आप इसमें रेजिस्टेंस ला सकते हो या तो इसमें, इस पॉइंट में। दोनों एक साथ नहीं होता। बट वो स्टैंडिंग जो मशीन होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा। दैट वाज द बेस्ट मशीन आई हैव एवर यूज्ड। उससे आगे कोई मशीन नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। मैं पहले भी बोला होगा शायद कि मसल हाइपरट्रॉफी के लिए आपको मुझे जो इफ़ेक्ट करता है, मुझे जो इफ़ेक्टिव लगता है, मैं वो करता हूँ। मैं हेवी वेट में लास्ट का जो सेट है वो हेवी वेट में जितना हो सके मान लेता हूँ। उसके बाद उससे थोड़ा सा 20% कमा के उससे छोटा वाला जो वेट होता है उसको लेके मैं जितना हो सके उतना करता हूँ। उसके बाद तीसरी बार उससे थोड़ा कम लेके उससे जितना निकलता है मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोग एक बार ज़रूर करना और करके रिज़ल्ट मुझे बताना, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो हो गया हमारा साइड लेटरल रेस 4 सेट, और इसके बाद मैं करूँगा फ्रंट रेस, वो भी थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। मैं ऐसे क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे इससे पंप भी ज़्यादा अच्छा आता है, कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है और बॉडी का मूवमेंट भी नहीं होता, जिससे लोअर बैक में ज़्यादा पेन नहीं होता। क्योंकि हेवी वेट लेने के बाद जब ऐसे उठाते हो कई बार लोअर बैक में पेन आ जाता है, तो इससे वो नहीं होता। अरे भाई साहब, बाहर का वेदर देखो भाई, अरे इतना मस्त वेदर है ना, बढ़िया। बारिश हुआ तो भीग के जाऊंगा, भीग के बहुत दिनों के बाद। भाई बॉडी तो मस्त बन गई है।
चली गई यार, फिर से आज भी लाइट चली गई। नहीं आज तो तूफान आ रहा है, ये देखो। मस्त दिख रहा है बाहर, भीग के जाऊंगा आज। शोल्डर लगभग कंप्लीट हो गया है, अब थोड़ा सा ही बाकी है, उसके बाद एप्स मार लेंगे। अरे भाई बाहर कितनी तगड़ी बारिश आ रही है देखो। अरे यार मज़ा आ गया भाई। बारिश तो मतलब अभी भी हो रही है, बट उतना नहीं हो रहा, और चारों तरफ पानी पानी है, ये देखो। ठीक है भाई, ये क्या हो गया? वो मेरी गाड़ी है। भाई जो भी कह लो, बारिश में गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। बट मैं ये किसी को करने का रिकमेंड नहीं करूँगा, ये बहुत रिस्की है। ठीक है, ये कीड़ा सिर्फ मुझ में ही है, तो तुम लोग ट्राई बिल्कुल भी मत करना। हाँ बट मज़ा बहुत आता है।